सबसे पहले आज के दिन सभी पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा। विषय हमने आपको बताया कि आज जो पीसी लेने का जो विषय है वो इक्को मंगल मूर्ति, उसके बारे में हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूं। उसके बाद में अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो प्रश्न का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। इको मंगल मूर्ति के कार्यक्रम को लेके हमने लास्ट 3 साल पहले से हमने ये विषय को जन जागृति अभियान के तौर पे हमने कोशिश की थी और सफलता थोड़ी थोड़ी मिल गई थी। तो इस साल हमने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली, ऐसा लोगों का कहना है। इस विषय की शुरुआत जो हुई थी दिसंबर 2023 के अंदर, आपको अगर याद होगा कि मैं फेसबुक लाइव आया था और फेसबुक लाइव आके मैंने ये कहा था कि हम ये प्रदर्शनी के द्वारा, अभियान के द्वारा, जन जागृति अभियान के द्वारा लोगों को ये बताएंगे कि इक्को मंगल मूर्ति हमारे शहर के लिए कितनी ज़रूरत है, आज और आने वाले भविष्य के लिए जो पीढ़ी है उनको भी कितनी ज़रूरत है। क्यों बहुत तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम अगर इको मंगल मूर्ति यानी इको फ्रेंडली गणपति उत्सव हम नहीं बनाते तो हम अपने पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाते। उसी विषय को लेकर दिसंबर 2023 में जब मैं फेसबुक लाइव आया था तो मैंने लोगों से निवेदन किया था कि कृपया करके इस अभियान से जुड़े, हमारी सहायता करें और हमारे साथ जुड़ के लोगों तक जन जागृति अभियान में संपर्क करें कि आने वाले शहर के लिए, जीवन के लिए कितना जरूरी है। उस लाइव में मैंने ये भी कहा था, काफी लोगों ने मुझे प्यार से समझाया भी था, मेरे मित्रगणों ने, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी समझाया था कि असुम भाई आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस निर्णय में हमने ये कहा था कि आने वाले जो भी गणेश उत्सव होंगे, उस गणेश उत्सव के अंदर दर्शन के लिए हम उसी जगह पर जाएंगे जहां पर इको फ्रेंडली गणपति लाया गया हो या इको फ्रेंडली गणपति उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां पर हम दर्शन के लिए जाएंगे। इसको अन्यथा न लेते हुए, इसके पीछे हमारा हेतु यही है कि आने वाले शहर के लिए, जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यकता है। काफी मैंने जैसे कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि काफी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी टोका, पत्रकार बंधुओं ने भी टोका कि आपके राजनीतिक विषय के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी पत्रकार ने यह भी कहा कि कठोर कदम हमें उठाने चाहिए, अच्छे कार्य के लिए उठाने चाहिए। अगर वो निष्पाप से हो, सहयोग के लिए हो और जीवन के लिए हो तो बिंदास आप उठाइए, हम आपके साथ में हैं। उसी कड़ी को आगे लेते जाते हुए हमने R&D की, मतलब रिसर्च किया कि मेरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर प्रति वर्ष कितनी ऐसी मूर्तियां हैं जो विसर्जन के लिए जाती हैं। वो सब स्टडी करने के बाद में हमने जनवरी में आयुक्त महोदय जी, संजय काटकर जी से हमने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने पत्र द्वारा उनको लिखित तौर पे लिखित दिया कि शहर के लिए गरज है तो आपकी तरफ से भी मुहिम होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी अपील होनी चाहिए शहर को कि भाई इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाए, ताकि चाहे वो मूर्ति की साइज के हिसाब से हो या फिर जो मूर्ति बना रहे उनके ऊपर कुछ बात करके निवेदन हो। आयुक्त महोदय ने इस बात को मानते हुए उन्होंने भी एक निवेदन मेरा भाईंदर शहर के लिए निकाला कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति होनी चाहिए और जो मूर्तिकार है उनसे भी कहा, एक लिमिट तय कर दी गई कि इस हाइट से ज्यादा मूर्तियां बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की कि जब पत्र व्यवहार होने के बाद में लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई इससे आगे क्या। तो काफी लोगों में सवाल थे, प्रश्न थे कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति हमें बनानी चाहिए, लानी चाहिए, गणेश उत्सव होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को ये शक और डाउट से कि इको मंगल मूर्ति लाने से या गणपति लाने से थोड़ी महंगी आती है, वजनदार आती है और सिर्फ मिट्टी की ही मिलती है, ऐसे लोगों में सवाल थे। तो हमने अपने दोस्तों से मिलके एक प्रदर्शनी लगाने का सोचा और अलग अलग महाराष्ट्र में जहां कहीं भी मूर्तियां बनती है जो इको फ्रेंडली बनती हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से हो, तो जब हमने उसकी कोशिश की, 2 महीने कोशिश करने के बाद 6 महीने उसके संपर्क होने के बाद में हम उस निर्णय पे पहुंचे कि भाई अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हम लाएंगे। तो उसी प्रकार से हमने 26 मई को हमने एक प्रदर्शनी रखी थी जिसके अंदर हमने शाडू माटी, मट्टी, कागज की गणपतियां मूर्तियां बनती थी। और आपको मैं बता दूं, कुछ 2 मूर्तियां हमें वो भी मिली थी जो सिर्फ और सिर्फ फूल की थी। और बताते हुए खुशी महसूस होती है कि उस प्रदर्शनी के अंदर मेरा भाईंदर नागरिकों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उस प्रदर्शनी के लिए जो हमें मुहैया करा के दिया हॉल, धर्म सम्राट अशोक का जो हम बुद्ध विहार के नाम से जाना जाते हैं, उस हॉल को आयुक्त महोदय जी ने हमें मुफ्त में मुहैया करा के दिया। उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।
मेरा भाईंदर नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस प्रदर्शनी को उन्होंने हाथों हाथ सराहा। तकरीबन 2500 के आसपास लोगों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बता दें और खुशी महसूस हो रही है कि तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों ने वहां पर शपथ ली कि आने वाले गणेश उत्सव भविष्य के अंदर जब भी ऐसा होगा हम गणेश उत्सव ही मनाएंगे, ऐसे उन्होंने शपथ लिए। ये मुझे खुशी की बात मुझे पता है तो खुशी हो रही है। और तहे दिल से खुशी ये भी हो रही है कि नागरिकों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं वहां पर भी उस दिन तकरीबन मीरा भाईंदर से 23 पत्रकारों ने शपथ ली और मुंबई से तकरीबन 60 पत्रकारों ने शपथ ली कि हम आने वाले इको फ्रेंडली के अंदर गणपति जो है वो इको फ्रेंडली ही बनाएंगे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कहने का अर्थ ये कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई पत्रकार है जो गणपति उत्सव नहीं मनाते, लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा भी अपने दोस्तों द्वारा, अपने पड़ोसियों द्वारा या अपने रिश्तेदारों द्वारा, तो उन्होंने भी एक मुझे वचन देके कहा है कि असुख आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाएंगे कि इको फ्रेंडली ही गणपति मूर्ति लानी चाहिए और उत्सव बनाना चाहिए। अब प्रदर्शनी हो गई, विषय खत्म हो गया, फिर मेरे दोस्तों ने कहा काफी अच्छा, लोगों ने प्रतिसाद काफी अच्छा दिया, लोगों में काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस गया। फिर हमारे दोस्तों में वापस बैठक हुई कि इससे लोगों को और हम कैसे जागरूक कर सकते हैं। फिर आप में से कुछ 2 मित्रगण है पत्रकार बंधु, उन्होंने भी कहा कि असुख भाई आपसे निवेदन है इस मुहिम को आप यहाँ पे ना रोकते हुए इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। तो राज जी ने कहा है, राज ठाकरे जी, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मेमोरी है काफी शॉर्ट रहती है, 15 दिन होता है, 1 महीना होता है, हम बाद में विषय को भूल जाते। तो मुझे भी पत्रकारों की बात याद लगी और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि असुख इसको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा जो हम प्रदर्शनी लगा रहे वो लोग गणपति उत्सव तक ये नहीं रह पाएंगे। तो चर्चा विषय करने के बाद में और काफी लोगों ने ये भी कहा कि असुख हम लोग आपके साथ अभियान में जुड़ना चाहते हैं। तो हमने लास्ट चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस तरीके से हमने 2 पड़ाव रखे हुए हैं। एक पड़ाव हमने आयुक्त महोदय जी को कल हमने पत्र द्वारा निवेदन किया है कि जितने भी इको फ्रेंडली गणपतियां मूर्तिकार है या जो बनाते हैं उनको जगह की जरूरत रहती है हमेशा गणपति के अंदर। पहले कि वो जगह शायद वो महानगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो रास्ते पे हो या फिर छोटी सी कहाँ पे जगह हो, वहां पर जहाँ पर वो ये लगाते क्या मंडप लगाते हैं, तो आपको याद होगा कि महानगर पालिका किसी न किसी कुछ न प्रकार के वो दर लेते हैं। तो निवेदन ये हमने किया हुआ है आयुक्त महोदय जी को कि आने वाले गणेश उत्सव के लिए अगर कोई इको फ्रेंडली सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति का कोई अगर बिक्री करता है तो उनसे वो दर न लेते हुए उनको जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करें। और दूसरा हमने निवेदन ये किया हुआ है, हर साल महानगर पालिका की तरफ से गणेश उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उत्सव के अंदर प्राइजेस दिए जाते हैं। जो मेरा भाईंदर महानगर पालिका में रहवासी है उसमें चाहे घरगुती हो चाहे सार्वजनिक हो, तो हमने आयुक्त महोदय से ये निवेदन किया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर जो भी आप ऐसे इनाम की राशि दोगे या फिर गणेश उत्सव के अंदर जिसको सम्मिलित करोगे उसको सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली जो गणपति बनाते हैं या जो मूर्ति लेके आएंगे, मैं जो घर पे ला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जो गणेश उत्सव बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको ही पारितोषिक दिया जाए या उनको ही प्राइजेस या उनको ही इनाम की राशि दी जाए, ना ही कि पीओपी वालों को दी जाए। और मुझे बता दें बहुत खुशी महसूस होती है, आयुक्त महोदय जी ने इस बात को सराहा और उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसी तरह से आने वाले समय में हमें ज्ञापन या शहर के लिए ऑर्डर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है।